तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन फेसेस की 10 रिमार्केबल फैक्ट्स के बारे में। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द मसल्स ऑन द ह्यूमन फेस। ऑलमोस्ट 43 मसल्स होते हैं ह्यूमन फेस में, जहाँ पर आप देख भी रहे होंगे हर मसल्स की अपनी अपनी डायरेक्शंस होती हैं और ये वही डायरेक्शंस है जो नॉर्मली ह्यूमन फीमेल्स जब फेशियल करवाने जाती हैं तो इन्हीं मसल्स को इनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मूव करवाया जाता है, इनका मसाज किया जाता है ताकि इनमें इलास्टिसिटी बनी रहे और आपका फेस थोड़ा टाइट नज़र आए। तो स्किन टाइटनिंग के लिए हम मसल्स को इन्हीं की डायरेक्शंस में मूव करते हैं। यू कैन सी द मसल्स। यही वो मसल्स हैं जो लाइट स्पॉटिंग का साथ देते हैं या नहीं देते। अगर कोई बंदा सच बोल रहा है तो ये सारे मसल्स मिलके उसका साथ देते हैं और ये ऐसे मसल्स हैं जिनको हम वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट फ्यू मूवमेंट्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट सारे मसल्स को हम एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते जिससे हम लाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। Fact number 1. Humans are capable of making 10,000 unique facial expressions. और ये एक अमेजिंग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसको हम कंसीडर करते हैं थ्रू द 43 मसल्स इन आवर फेस। और गुड न्यूज़ ये है कि चाहे कितने ही बड़े लाइट स्पॉटर क्यों ना हों, कितने ही उसमें ट्रेन क्यों ना हों, वो इन 10,000 इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते या इन पर ट्रेनिंग नहीं ले सकते। The facial expressions worth knowing about can be grouped into 7 basic emotions. अब ये जितने भी 10,000 emotions हैं इन सब को 7 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और वो 7 बेसिक इमोशंस कौन से हैं? फेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, कंटेम्प्ट, डिसगस्ट एंड सरप्राइज। फैक्ट नंबर 2. दुनिया में लोग चाहे जहाँ भी रहते हैं वो अपने सेम बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इससे रिलेटेड पॉल एकमन ने न्यूजेनिया के जंगल्स में 1960s में एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की थी और उन्होंने इस बात को डिसप्रूव कर दिया था कि हम अपने एक्सप्रेशंस को लर्न करते हैं, जो कि हमारी ह्यूमंस की अर्ली थेरीज कहती हैं कि हम एक्सप्रेशंस को लर्न करते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेशंस को लर्न नहीं करते बल्कि ये जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये इन्नेट होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। फैक्ट नंबर 3. जेन्युइन फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सिमेट्रिकल। मुस्कुराहट से लेकर मुस्कुराहटों तक हमारी जितनी भी ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो बेसिकली हमारे चेहरे के दोनों साइड्स पर बिल्कुल सिमेट्रिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। अगर हम हंस रहे हैं तो हमारे दोनों गाल हंसते हैं, हमारी दोनों आईज हंसती हैं, इसको कहते हैं कि सिमेट्रिकल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तस्वीर है, उसके ऊपर लैंप लटक रहा है, अगर आप उसको साइड से देखेंगे तो आपको उस तस्वीर का हाफ शेड कुछ और नज़र आएगा और दूसरा शेड कुछ और नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसे सामने से जाके देखते हैं तो आपको वो तस्वीर बिल्कुल नेचुरल और एक बैलेंस्ड लुक देगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हैं हमारे इमोशंस। हमने देखा कि 7 बेसिक इमोशंस हैं, उनमें से 6 ऐसे इमोशंस हैं जो बिल्कुल जेन्युइनली हमारे फेस के ऊपर डिस्प्ले होते हैं और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं आपके फेस की दोनों साइड्स पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने किसी अपने कोलीग को कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ दी है और उसके सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस उसके चेहरे के जस्ट एक साइड पर शो होते हैं तो वेरी मच चांसेस कि आपने जो भी न्यूज़ उस पर एक्सप्लोर की है वो उसके बारे में पहले से जानती है या जानता है। तो अगर हमारे चेहरे के सिग्नल्स मीन 7 में से हमने कहा 6 ऐसे इमोशंस हैं जो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस देते हैं और उनमें से एक कौन सा एक्सप्रेशन है जो सिमेट्रिकल इमोशंस डिस्प्ले नहीं करता हमारे फेस पर, वो है सरप्राइज। अगर हम सरप्राइज हैं और हमारे चेहरे के जस्ट एक साइड पर इमोशंस आए हैं और दूसरी साइड पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो दैट मीन्स वेरी मच पॉसिबल कि उसको पहले से उस सरप्राइज के बारे में पता था। सो the one emotion is surprise, which is not always symmetrical on both sides of the face. Number 4, we regularly flash micro expressions that last less than 1/25th of a second. कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं वो इतनी जल्दी अपेयर होते हैं और फिर डिसअपेयर हो जाते हैं कि उनका ड्यूरेशन जस्ट मिली सेकेंड्स में होता है। अब जितने भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उन सब में से हम उनको ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते चाहे वो जेन्युइन ही हो।
अब कुछ साइंस होते हैं हमारे इमोशंस के, वो इतनी जल्दी इतनी क्विकली फ्लैश करते हैं 1 मिली सेकेंड्स में, इससे पहले कि हम उनको कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाएँ उससे पहले ही वो डिसअपेयर हो जाते हैं। These micro expressions are noticeable to the trained eye. अब ये माइक्रो एक्सप्रेशंस जैसे बताया कि इनका ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स में होता है, तो अगर आपकी एक ट्रेंड आई है तो आप इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी की भी हिडन फीलिंग्स या इंटेंशंस को रिवील नहीं कर सकेंगे. सो ट्रेंड आई कैन रिवील द हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस थ्रू द माइक्रो एक्सप्रेशंस. फैक्ट नंबर 5, जब हम जेन्युइन स्माइल करते हैं तो हमारी आइज़ के अराउंड जो मसल्स हैं उनमें मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं. ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन डिस्टिंग्विश अ जेन्युइन स्माइल फ्रॉम द फेक वन. एक रॉक ग्रुप था ईगल्स, उन्होंने एक गाना गाया, यू कांट हाइड योर लाइंग आइज, दैट वाज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग. They were probably talking about the insincere smile of a former lover. तो ज़्यादातर ये इस गाने में insincere smile के बारे में बात कर रहे हैं. So here genuine और insincere smile जो होती है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक upward turned corners of the mouth, हम जब हंसते हैं तो हमारे माउथ के कॉर्नर्स कुछ स्माइली फेस जैसा टर्न देते हैं, मतलब अपवर्ड टर्न होता है हमारे माउथ के कॉर्नर्स का. और उसके साथ साथ जो हमारी आई लिड्स हैं वो काफ़ी नैरो हो जाती हैं. जब वो नैरो होती हैं तो उसके आईज के कॉर्नर पर कुछ जो शेप बनती है वो क्रोस के फीट जैसी होती है. सो ह्यूमंस अपने दानिस्ता तौर पर मीन्स कॉन्शियसली और बड़े साफ तरीके से अपनी स्माइल्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं. स्माइल में भी उन मसल्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं जो उनके माउथ के अराउंड हैं. तो हमारा क्या होता है कि हम बॉटम हाफ फेस पे तो स्माइल दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपर टॉप हाफ पार्ट है हमारे फेस का, वहाँ पर उस स्माइल के साथ जेन्युइनली मसल्स को मूवमेंट करवाना ये काफ़ी इम्पॉसिबल होता है. क्योंकि हम बॉटम हाफ हम अपने माउथ को तो स्माइली फेस बना सकते हैं दैट वी आर स्माइलिंग, बट हमारी आंखें उसमें हमारा साथ नहीं देती. आइज़ के कॉर्नर्स पे ऐसे मूवमेंट्स नहीं होते, वो इस तरह से नैरो नहीं होती कि वो क्रॉस का फीट बना सकें, कुछ उस तरह की शेप बनाएं. सो अब अगर आपने ये पता लगाना है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, या वो जो आपको स्माइल दे रहा है उसमें उसकी आंखें भी इंगेज होती हैं या नहीं. सो अगर ऐसा नहीं है और वो जो भी स्माइल आपको दे रहा है वो चेहरे के जस्ट एक साइड पर है, देन आप समझ लें कि आपको आपकी जन्नत में काफ़ी मुश्किल होने वाली है. फैक्ट नंबर 6, चाहे जितना भी अच्छा लायर क्यों ना हो वो अपने फेशियल मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता अपने इमोशंस को छुपाने के लिए. स्किल्ड लायर को पता होता है कि उन्होंने पोकर फेस किस तरह से बनाना है, लेकिन थैंक्स अ लॉट उस प्रैक्टिस को और एबिलिटी का जिसने इन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी क्लासीफाई कर लिया, जिससे हम डिसेप्शन को या डिसेप्टिव पर्सन को काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक अच्छा लायर हमें कन्विंस कर सकता है अपने फेक एक्सप्रेशंस के साथ, चाहे वो खौफ के हैं, गुस्से के हैं, उदासी के हैं या जो भी हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन फिर भी बेस्ट लायर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता अपने इमोशंस के साथ. उनको कहीं ना कहीं खौफ होता है पकड़े जाने का, और इस खौफ की वजह से वो क्या करते हैं, इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर को एक तौहीनामेज़ नज़र से देखेंगे थोड़ा सा, या फिर अगर वो उनको लगता है कि वो जो भी बता रहे हैं उस पर काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेटर ने यकीन कर लिया है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशी का इजहार भी करते हैं. तो अगर लाई स्पॉटर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस करके अपने केस में से क्रैक्स को लीक कर सकता है, दैट हेयर इज़ द प्रॉब्लम, द पर्सन इज़ लाइंग ओवर हेयर. तो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Fact number 7, the most common way we try to hide our emotions is with a smile. अब हमारे क्या इमोशंस और इमोशंस को लेके हमारी क्या फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को और इमोशंस को हम हाइड करके रखते हैं अपनी आर्टिफिशियल स्माइल के साथ. हम बार बार फ्लैश देते हैं आर्टिफिशियल स्माइल्स का. अब होता क्या है कि हमारे अंदर से कुछ सैड एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, और उसके साथ साथ एम्बेरस्ड इमोशंस भी डिस्प्ले होने को कर रहे हैं, और हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक फोर्स्ड स्माइल अपने फेस पे बना के रखते हैं. सो जब हम ये फोर्स्ड स्माइल बनाते हैं तो हमारे फेस के बाकी सारे मसल्स उसका साथ नहीं देते.
फैक्ट नंबर 8, जिस तरह ट्रू हैप्पीनेस रिवील होती है आईज से, इसी तरह ट्रू सैडनेस रिवील होती है बाय द मसल्स ऑफ द चिन। 10 में से सिर्फ 1% ऐसा है जो अपने कॉर्नर्स को, लिप्स के कॉर्नर्स को पुल डाउन कर सकता है लाइक अ सैड इमोजी विदाउट मूविंग देयर चिन मसल्स। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चिन मूवमेंट एक आर्टिफिशियल पार्ट है फ्रॉन का। फ्रॉन मीन्स डिसअप्रूव्ड फेशियल एक्सप्रेशंस, और उन्हें पता है कि अगर वो सैडनेस के साथ साथ चिन के मसल्स को भी मूव करेंगे तो उनके झूठ पर, उनके डिसेप्शन पर काफ़ी जल्दी यकीन कर लिया जाएगा। सो अगर आप देखते हैं कि उसकी सैडनेस में उसके चिन मसल्स भी इंगेज हो गई हैं, देन देयर आर मच मोर चांसेस दैट यू आर सीइंग एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ सैडनेस। Number 9. The most enduring myth about deception, that liars don't like to make eye contact, is false. रियलिटी ये है कि ट्रूथ टेलर जब आपको एक अपनी बात बता रहा होता है तो वो उसका आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लायर पर्सन। इन फैक्ट लायर्स ज़्यादा देर तक अपने आई कांटेक्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक आई कांटेक्ट्स को मैच करके रख सकते हैं विदाउट ब्लिंकिंग देयर आइज़, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अगर वो इस तरह से अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो उनको अपनी स्टोरी पे यकीन दिलाने में इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मिथ के लायर्स इधर उधर देखते रहते हैं, ये आज भी परसिस्ट करता है, ये आज भी कंटिन्यू है इस मिथ पर यकीन, क्योंकि 72% ऑफ पीपल इन अ लार्ज सर्वे आइडेंटिफाइड दिस एक्शन एज अ साइन ऑफ लाइंग। 72% पीपल को सर्वे के दौरान आइडेंटिफाई किया गया कि ये साइन क्लैरिफाई करता है कि बंदा झूठ बोल रहा है अगर बंदा इधर उधर देख रहा है तो। Now, who knows that how many juries have convicted the wrong guy because a defendant who was nervous or embarrassed did not keep eye contact? अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि जज ने गलत फैसला सुना दिया, गलत बंदे को सज़ा सुना दी, क्योंकि उनके ख्याल में जो डिफेंडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और एम्बेरस्ड भी था और उसका आई कांटेक्ट भी मैच नहीं हो रहा था। जस्ट इस बेस पर एक गलत बंदे को सज़ा सुना दी और जो सज़ा का हकदार था वो बच गया। सो आप में से कितने लोग जानते हैं इस तरह के फैसलों को? इफ़ यू नो देन राइट दैट डाउन इन द कमेंट्स। फैक्ट नंबर 10, जब हम सच बोलते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजिकल गेस्चर्स दोनों नेचुरली एक साथ एक्सप्रेस होती हैं, सिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। चाहे हम धोखा दे रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं, इसमें हमारी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। अब आपको नोट ये करना है यहाँ पर कि फिजिकल गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस एक साथ अपेयर हो रहे हैं या थोड़ा बहुत टाइमिंग का डिफरेंस रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गुस्सा आया है और हमारे चेहरे पर भी एक एंग्री एक्सप्रेशंस हैं तो हम उसके साथ साथ अपने फिस्ट को भी टेबल पे ज़ोर से मारेंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ एक्सप्रेस हो गई। अब अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नज़र आ जाता है कि उसके एंग्री एक्सप्रेशंस बाद में आए हैं और फिस्ट टेबल पे बाद में मारी है, या फिस्ट पहले टेबल पे मार दी है और एंग्री एक्सप्रेशंस पहले आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर यह आप कुछ अननेचुरल लगता है और डिसेप्टिव लगता है, क्योंकि जेन्युइन इमोशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस, मतलब एक साथ इकट्ठे डिस्प्ले होते हैं। सो हियर इज़ अ क्रैक इन द स्टोरी।